क्वेश्चन 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। क्या बोला? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर कितना है 1.4 मीटर। बस ऐसे एक सिलेंडर एज्यूम करो, जैसे सिलेंडर है जिसका पूरा हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.2 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, मतलब एक कॉनिकल कैविटी कोन जैसे शेप का होगा, वो कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट। सेम उस एकदम सॉलिड था तो उसमें क्या किया, उसमें एक होल किया ऐसे, और वो होल था एकदम कॉनिकल शेप में। तो जो एकदम सेम डायामीटर, मतलब एकदम सटा के, मतलब यहाँ पे ऐसे डायामीटर कवर किया और एकदम सेम हाइट यानी कि टिप तक, वहाँ तक सेम हाइट तक गया हो, उसको हॉलो कर दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो वो रिमेनिंग बच गया, वो कॉनिकल पार्ट को निकालने के बाद जो सॉलिड बचा, रिमेनिंग सॉलिड क्यों बोला? क्योंकि उसमें से हमने कौन नीचे से निकाल लिया, उसमें तो सॉलिड तो ऐसे कम ही हुआ, लेकिन एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमें बोला कि उस रिमेनिंग का कितना एरिया होगा, सरफेस एरिया। तो ये कुछ ऐसे होगा। ऐसे पहले क्या था, फुल्ली कौन था, बाद में एक एग्जैक्ट ऐसे कॉनिकल शेप का क्या किया, हॉलो कर दिया। ऐसे समझ सकते हो, ये ऐसे इस पार्ट ऐसे यहाँ इतना कैनिकल कैविटी निकाल दिया। पहले कैसे था, ऐसे सॉलिड था पूरा, तो सॉलिड था तो सिर्फ ये वाला एरिया आता, ऊपर का एरिया और ये साइड का एरिया। लेकिन अब क्या किया, कॉनिकल कैविटी बना दिया, तो भी ये कर्व सरफेस एरिया भी पूरा आ जाएगा। फिर से ये कॉनिकल पार्ट का भी कर्व सरफेस एरिया आएगा और यहाँ पे डाउन का भी आएगा, क्योंकि इसको टच तो किया लेकिन इसको पूरा आर पार ऐसे नहीं किया, बस सेम हाइट से लेकर सेम डायमीटर पे इसको कर्व किया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोले रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड द बेस ऑफ सिलेंडर, ये एरिया भी काउंट होगा। हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ, अब देख लेते हैं। तो टोटल रिमेनिंग सॉलिड का कितना बचेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बचेगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब कर्व नहीं, एरिया ऑफ बेस, सिलेंडर बेस। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला 2πRh, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट का πRL, यहाँ पे ऑलरेडी एल होगा, स्लाइंट हाइट होगा, एंड द एरिया ऑफ बेस इज πr²। तो इसमें मैं पाई आर तीनों जगह पे सेम है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो πr कॉमन आ गया, यहाँ पे बचेगा 2h, यहाँ पे बचेगा l, और यहाँ पे एक आर बाहर चला गया तो एक आर इधर बचेगा। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, हमें पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो यही यूज़ करेंगे हम लोग। 22/7 इंटू 0.7, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डायमीटर कितना दिया हुआ था सिलेंडर का, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस हम निकाल लेंगे, 0.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो स्लैंट हाइट है वो भी हमें फाइंड करना होगा। तो ये कॉनिकल पार्ट है, जो हाइट यहाँ पे सिलेंडर का है वही हाइट तो ये पैरेलल है, देखो तो ये भी कैसे हो जाएगा, सेम हाइट हो जाएगा सिलेंडर का भी, कॉनिकल का भी। तो यहाँ पे भी आ गया 2.4 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस है इसका सेम रेडियस ऊपर वाले का भी होगा, तो इसका भी रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला हमें पता होगा एकदम पाइथागोरस जैसे ही, L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H²। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा, रूट 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। अब हम इसको ऐड करेंगे, 4 का हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 1 पॉइंट है, उसके बाद 2 पॉइंट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 625, 625 से पता है हमें ये कितना का फॉर्मूला किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो 25 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है, तो स्क्वायर के बाद क्या होता है, 1 डेसिमल के पास से लगता है। तो यहाँ पे भी हमें एल भी पता चल गया कि 2.5 है, आर 0.7 है, और एच हमें सिलेंडरिकल का जो एच है वो है 2.4 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2 इंटू 2.4, यहाँ पे एल का 2.5 हो गया, रेडियस 0.7 हो गया। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, 7 से यहाँ पे देखो कट जाएगा ये, तो यहाँ पे 0.1 से कटेगा, तो यहाँ पे 0.1 लिख देंगे, 22 हो जाएगा। 2 इंटू 24, 2.4, 4.8 हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2.5 प्लस 0.7, 3.2। अब ये दोनों को भी ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 4.8 प्लस 3.2, 8 हो गए। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा,
इतना हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16, 1 17। एक डेसिमल के बाद पॉइंट है तो एक डेसिमल के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब हमें क्वेश्चन में ये भी था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर, कि उसके नियरेस्ट सेंटीमीटर क्या होगा, मतलब उसके आगे का या फिर उसके नज़दीक वाला कौन सा एक होल वैल्यू वाला सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 17.6। तो हम यहाँ पे किसके नज़दीक आ रहा है 18 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, बस 18 से 4 कम है, लेकिन हम 17 क्यों नहीं लिखेंगे, पहले 17 से तो 6 ज़्यादा हो रहा है, 0.6 ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम इसके नियरेस्ट क्या होगा 18 आएगा, 18 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 17 लिख देते, अगर यहाँ पे 3 होता तो भी 17, यहाँ पे 6 7 8 या 9 कुछ भी होता तो भी हम 18 लिख सकते थे। ओके, थैंक यू।